सो एवरीबडी वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि मैजिकल मनी, पैसों को लेकर। तो कौन कौन, पहले तो ये बताओ कि कौन कौन चाहता है कि उसके जीवन में पैसा और ज्यादा आए। पहले तो आपकी चाहत होनी चाहिए कि डू यू रियली वांट, आपको आपकी चाहत है कि पैसा आपके जीवन में और आए। हाँ, एवरीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू रियली वांट टू हैव मोर मनी इन योर लाइफ। यस, शीतल गोयल, यस। अच्छा, सिर्फ शीतल को ही चाहिए पैसा और किसी को नहीं चाहिए? यस, गुरप्रीत कौर, यस यस। मैम। यस, सो एवरीबडी वांट्स, ठीक है ना, हर किसी को चाहिए पैसा, बिकॉज विदाउट मनी भी हम अपनी डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते, पूरा है ना। नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर भी हो, अगर आप लोगों का भी भला करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, है ना। जितना पैसा आपके पास होगा उतना ही आप दूसरों का भी भला कर पाओगे, है ना। इफ बिल्कुल मैम। दैट इज योर गोल, अगर आपका गोल ये है लाइफ का, अगर आपका लाइफ का पर्पस है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है। हम्म तो कई बार क्या होता है, हमारे पुराने बिलीव्स होते हैं कि अगर हम पैसा, एवरीबडी म्यूट, हमारे पुराने बिलीव्स होते हैं कि अगर हम पैसा मांगते हैं या चाहते हैं, तो वो हमें ग्रीडी दिखाता है कि हम लालच कर रहे हैं, हम लालची हैं, है ना। या पैसा, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो पैसा मांगना इज रॉन्ग, है ना। वो हमारे पुराने बिलीव्स जो हमने लोगों से सुने हुए हैं, देखे हुए, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो बहुत ही डिस एम्पावरिंग बिलीफ है ना। तो पैसा, अब आप देखो कितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर या सदगुरु, है ना। तो कितनी बड़ी बड़ी इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं। तो क्या विदाउट मनी चल रही हैं वो, बिना पैसे के चल रही हैं क्या इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। पैसा है तो वो और लोगों की भी मदद कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअलिटी को, एवरीबडी प्लीज म्यूट। तो आप स्पिरिचुअलिटी को कई बार हम गलत उससे जोड़ देते हैं, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। पैसा मांगना या पैसा चाहना इज नॉट बैड। पर क्या होता है, पैसा आने से, जैसे कई बार कहते हैं लोग खराब हो जाते हैं, है ना, बुरी आदतें पड़ जाती हैं, बिगड़ जाते हैं, पैसा होना इज नॉट गुड, बैड हैबिट्स डेवलप होती हैं, या बुरे लोग बहुत खराब, अमीर लोग बहुत खराब होते हैं। तो ये हमारे ना कुछ बहुत ही डिसएम्पावरिंग बिलीव्स है, ठीक है। पैसा आने से आपकी वो ही चीजें एम्पलीफाई होती हैं जो आप ओरिजिनली हो। अगर आप काइंड हार्टेड हो तो आप और ज्यादा बनोगे। अगर आप ओरिजिनली, इफ यू आर अ बैड पर्सन, तो पैसा आने से आप और ज्यादा खराब होगे। तो ऐसा नहीं होता कि पैसा आने से आप खराब हो रहे हो, ओरिजिनली आप कैसे हो, तो वो ही चीजें एम्पलीफाई होती हैं पैसा आने से, ठीक है। सो इट इज अ वेरी डीप थॉट, वो हम कभी फिर कभी उस पर बात करेंगे। बट आज की प्रैक्टिस से हम अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करना सीखेंगे, कि हम कैसे अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे अभी तक मैजिक बुक में क्या पढ़ा है, कि जो भी हमारी लाइफ में घटित होता है, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम हैं, ठीक है। क्यों क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि जो हम थॉट्स, जो हम फीलिंग्स यूनिवर्स को भेजते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में सिचुएशंस को, इवेंट्स को, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर अ मैग्नेट, हम एक मैग्नेट हैं, हम एक चुंबक हैं। और हमारी फ्रीक्वेंसी से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसी फ्रीक्वेंसी बाहर जाती है उसी से हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, ठीक है। जैसे अब आप मान लो आपके पास रेडियो रखा हुआ है, ठीक है। अब एनवायरमेंट में हर तरह की फ्रीक्वेंसी है, हाँ। अब जब आप रेडियो को ट्यून करते हो, आप जब उसको ट्यून करके 91.1 पर लगाते हो, तब वो एनवायरमेंट से उस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है और 91.1 एफएम का सॉन्ग प्ले होता है। यस और नो? ऐसा ही होता है ना। जब तक आप उसको ट्यून नहीं करोगे तब तक वो सॉन्ग नहीं बजेगा।
जब आप उसको ट्यून कर दोगे तो वो कैच कर लेगा फ्रीक्वेंसी को और वो उस सॉन्ग को प्ले कर देगा। ठीक है, तो कैसे प्ले हुआ वो सॉन्ग? जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हुई, जब हमने उसको ट्यून किया, है ना। सिमिलरली आप किसी का फोन नंबर डायल करते हो, है ना, फोन नंबर डायल किया, आप जब अपनी मम्मी का फोन नंबर मिलाते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि वो आपके पापा को लग जाता है। भाई आप अपनी मम्मी का फोन नंबर मिलाते हो तो आपकी मम्मी का ही फोन लगता है ना। आप अपने हस्बैंड का मिलाते हो तो आपके हस्बैंड का ही फोन लगता है ना, पड़ोसियों का तो नहीं लग जाता। क्यों? क्योंकि उस नंबर की फ्रीक्वेंसी है, और आपने जब वो नंबर डायल किया तो एनवायरमेंट से वो फ्रीक्वेंसी कैच हुई और वो फोन नंबर वहां पर लग गया। समझ रहे हो? साइंस को समझो। सिमिलरली आप अपने आप को जिस फ्रीक्वेंसी में ट्यून करोगे वो ही आप अपने एनवायरमेंट से अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस की है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस, आप अपने मन में आपके विचार ये हैं कि नहीं मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी है, मेरे पास पैसा है, तो आप और पैसे को अट्रैक्ट करोगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो खाने को नहीं है, मेरे पास तो कपड़े नहीं है, उनको देखो वो कहां कहां घूमने जा रहे हैं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो कहीं घूमने ही नहीं जा पाता, उनको देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो गाड़ी ही नहीं ले पाता, उनको देखो वो कितने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो घर ही नहीं है। आप अगर लैक की फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड हो तो आप अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट करोगे? व्हाट विल यू अट्रैक्ट? टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट विल यू अट्रैक्ट? अगर आप लैक की फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड हो तो आप अपने जीवन में अपने एनवायरमेंट से क्या अट्रैक्ट करोगे? एक सिंपल सा सवाल है, टाइप इन द चैट बॉक्स इन वन वर्ड। एक वर्ड में टाइप करो, लैक। लैक। ठीक है। एंड देन वी वंडर कि पैसा हमारे जीवन से क्यों जा रहा है, क्यों खत्म हो रहा है पैसा हमारे जीवन से। ठीक है, तो आप ही के विचार, आप ही की फीलिंग्स आपके जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करती है, और आप ही के विचार, आप ही की फीलिंग्स आपके जीवन से पैसे को दूर करती है। तो नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। आप ही हो जो अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। अब नाउ वेन यू वर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे, हम्म, तो किस किसने अपने बचपन में मौजे की हैं? किस किसने मौजे की हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स जिसको लगता है कि भाई हमने अपने बचपन में बहुत मौज करी है, बहुत मस्ती करी है, सब कुछ इंजॉय करा है, खाया पिया मस्त रहे। और आज अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके जीवन का बेस्ट टाइम कौन सा था, तो हर किसी का क्या जवाब होता है? बचपन। हाँ, किस किसने की है मौजें बचपन में? टाइप इन द चैट बॉक्स, किस किसने बचपन में बहुत मस्ती मौज, खाया पिया घूमा फिरा सब किया है, बिना किसी टेंशन के, बिना सोचे कि भाई कहां से पैसा आएगा, भाई मुझे नेक्स्ट टाइम की मील मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किया? हम्म। तो उस समय पर आप तो पैसा नहीं कमा रहे थे, बट आपके जीवन में यूनिवर्स ने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ था। आपको रहने के लिए छत मिल रही थी, आपको खाने के लिए 3 टाइम का खाना मिल रहा था, आपको एजुकेशन मिल रही थी, आप बीमार होते थे आपको दवाइयां मिल जाती थी, आप घूमने भी जा रहे थे, आप पिकनिक्स पर भी जा रहे थे, आप बर्थडे पार्टीज पर भी जा रहे थे, आप हर तरह की मौज ले रहे थे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके हिस्से का प्रोवाइड किया हुआ था। चाहे वो आपके पेरेंट्स का पैसा था, चाहे वो आपके रिश्तेदारों का पैसा था, चाहे वो आपके पड़ोसियों का पैसा था, जिस किसी का भी पैसा था, पर वो यूनिवर्स ने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है। और उस समय हम क्योंकि टेंशन फ्री थे, हमें कोई चिंता नहीं होती थी, हमें पैसों को लेके कोई स्ट्रेस नहीं होता था, तो हमें मिलता ही रहता था, जो हमें चाहिए होता था हमें मिल जाता था। अब वो कैसे होता था हमें नहीं पता, बट वो हमें मिल जाता था। यस और नो?
अच्छा, और आपने एक चीज कभी ऑब्जर्व की है, और अगर हम ये बोले कि चलो भाई तब तो हमारे मम्मी पापा का पैसा था ना, तो मम्मी पापा को भी तो पैसा यूनिवर्स ने दिया था आपके लिए। आपका बंदोबस्त यूनिवर्स ने किया था। आपने कभी नोटिस किया है कि जब घर में बच्चे पैदा होते हैं या जब घर में बच्चे आ जाते हैं तो फैमिली की इनकम बढ़ जाती है? नोटिस किया है? कई बार पेरेंट्स बोल भी देते हैं, है ना? जैसे मेरे पापा मेरे को बोला करते थे कि तू मेरे लिए बहुत लकी थी, है ना, तेरे आने के बाद मैंने बहुत प्रोग्रेस करी। हम्म। तो आप आए, तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूनिवर्स ने आपके पेरेंट्स की तरक्की करा दी, है ना, क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी करनी थी। तो जिस यूनिवर्स ने उस समय आपकी हर चीज का ध्यान रखा, तो आज उनको आपसे कोई दुश्मनी हो गई है? हम्म। आज यूनिवर्स की आपसे कोई दुश्मनी हो गई है जो वो आज आपके बारे में नहीं सोचेगा? आज क्यों नहीं सोचता यूनिवर्स हमारे बारे में, या हमें ऐसा लगता है? क्योंकि उस समय हमें भरोसा था, हमें हमें अपने पेरेंट्स पे भरोसा था कि वो हमको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो हम उसमें चिंता नहीं करते थे, हम बस मस्ती करते थे, अपनी मौजों में रहते थे, खुश रहते थे, है ना। और आज क्या हो गया कि हम चिंता करने लगे, कल की चिंता, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादियां, सारी चिंता। क्यों? हमने भरोसा छोड़ दिया। हमें आज उस यूनिवर्स पे भरोसा नहीं रहा, हमने वो सरेंडर नहीं किया, हम स्ट्रेस में चले गए। तो उससे क्या हुआ? हमने मौजें करनी छोड़ दी, खुश रहना छोड़ दिया, स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। तो पैसा उतना नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं। ठीक है? तो यूनिवर्स क्या कहता है? आप खुशी में रहो, आप मौजे करो, मैं तुम्हें सब दूंगा। ठीक है? तो जब आप वो खुशी की फीलिंग में रहते हो, जब आप मौजों की फीलिंग में रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में सब कुछ अट्रैक्ट करते हो। अगर आप स्ट्रेस की फीलिंग में हो, आप वरीज की फीलिंग में हो, आप डर की फीलिंग में हो कि हाय कहीं ये पैसा कम ना हो जाए, हाय कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, हाय मैंने यहां इन्वेस्ट किया है कहीं मेरे को रिटर्न कम ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चों की शादियों में मेरे पास सफिशिएंट ना हो, कहीं मैं अपने बच्चों को एजुकेशन ना दे पाऊं, तो जब आप वो डर की फीलिंग में हो तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? और फियरफुल सिचुएशंस। ठीक है? एंड वेन यू आर सरेंडरिंग, एंड वेन यू आर हैप्पी कि भाई कोई तो पावर है जो मेरा ध्यान बचपन से रखती आई है, आज भी रख रही है और आगे भी रखेगी। ठीक है? वेन यू जस्ट सरेंडर एंड बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। अगर आज आपके जीवन में 5 रुपए हैं और आज आप उन 5 रुपयों के लिए भी ग्रेटफुल हो जाते हो, शुक्रगुजार हो जाते हो, तो कल को वो 5 रुपए 500 रुपए, 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए, 5 मिलियन, 5 बिलियन कब बन जाएंगे, यू नेवर नो। और अगर आज आपके पास 5 रुपए हैं और आप कंप्लेंट कर रहे हो, रो रहे हो, क्रिप कर रहे हो, तो वो 5 रुपए बहुत जल्द जीरो एंड देन माइनस 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 आपके ऊपर डेट 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 में कब कन्वर्ट हो जाएगा, यू डोंट नो। ठीक है? तो क्या चाहते हो अपने जीवन में? खुद से सवाल करो, व्हाट डू आई वॉन्ट इन माई लाइफ? डू आई वॉन्ट मोर अबंडेंस और डू आई वॉन्ट मोर लैक? एंड गुड न्यूज इज कि आपके प्रैक्टिस करने से, है ना, क्योंकि आप पैसों के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अबंडेंस के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। अब आप कहो भाई मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं थोड़ी ना पैसे कमाने जा रही हूं, मैं कैसे पैसों को अट्रैक्ट करूंगी? भाई बचपन में आप पैसे कमाने जाते थे क्या? तब भी नहीं जा रहे थे आप पैसे कमाने, तब भी मिल रहे थे ना आपको, आपको गिफ्ट्स भी मिलते थे, आप घूमने भी जा रहे थे, आपको खाने को भी अच्छा अच्छा मिल रहा था, पहनने को भी अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, तब भी आप नहीं कमा रहे थे।
तो आपके प्रैक्टिस करने की वजह से आपके पार्टनर की ग्रोथ होगी। ठीक है, आपके पार्टनर की ग्रोथ होगी, आपके बच्चों की ग्रोथ होगी, आपके रिलेटिव्स की, आपके पेरेंट्स की, जहां से भी आपको मिल सकता है ना, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपको देने के एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, उससे भी कई ज्यादा तरीके हैं। ठीक है, आपको देने के लिए, पर वो हमारी कल्पना के परे है, हमें नहीं पता। हाउ में हमें जाना भी नहीं। आप यूनिवर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि मुझे इसी माध्यम से पैसे देना। यू कांट रिस्ट्रिक्ट। आप नहीं बता सकते यूनिवर्स को कि मुझे यहीं से पैसे चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी ना, कि जब मैं 3 साल पहले कराती थी कोर्सेज, तो मैंने सेशन के दौरान एक चेक लिखा था 50 लाख रुपए का। ठीक है, एंड उस समय मैं अपने सेशंस के लिए 5,000 रुपए चार्ज करती थी, एंड मैंने 1 ईयर का टाइमलाइन उसमें डाल दी। तो एक बार को तो विचार आया कि भाई तू चार्ज तो 5,000 रुपए कर रही है, हाँ, चेक बना दिया 50 लाख का, इतने कितने क्लाइंट्स आ जाएंगे तेरे पास कि 50 लाख रुपए एक साल में हो जाएंगे। एक बार को तो आया ख्याल, बट देन आई सरेंडर्ड कि मुझे नहीं पता भाई, मैं क्यों सोचूं, यूनिवर्स सोचेगा, मैं क्यों सोचूं। हाउ में मुझे जाना नहीं, मैंने तो ऑर्डर दे दिया। एंड उसके बाद कैसे, जो मेरी कल्पना के परे, जो मेरी सोच में कभी आया नहीं, कैसे यूनिवर्स ने मुझे एक दूसरे फील्ड में भेजा, फाइनेंशियल फील्ड में, जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, जहां मैं जाना नहीं चाहती थी, कैसे मैं वहां पर गई, कैसे वहां जाकर मैंने सारे अपने सपनों को पूरा किया, नेम फेम पैसा गाड़ी वेकेशन स्विट्जरलैंड ट्रिप, कितना कुछ मैंने वहां जाकर अचीव किया विद इन अ ईयर। एंड आफ्टर 1 ईयर वो 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे। तो मैंने यूनिवर्स को ये नहीं बताया था कि मुझे 50 लाख रुपए अपनी कोचिंग से चाहिए, मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो यूनिवर्स के पास बहुत, मैं कह रही हूं ना, जैसे मेरे को मिला, वो जिस समय मैंने चेक लिखा था मेरी कल्पना के परे था, मुझे नहीं पता था कैसे आएगा। आई हैड नो आइडिया। और जो उसके बाद हुआ वो मेरे लिए चमत्कार ही है। दैट इज मैजिक फॉर मी। जैसे झोली में डाल दिया ऐसा हुआ। एक्शन मैंने जरूर लिया कि जब एक अपॉर्चुनिटी आई मैंने एक्शन लिया। ठीक है, बट वो उस समय मैं मेरी कल्पना के परे था, बिल्कुल मेरी सोच से बिल्कुल बाहर। तो आप अगर यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हो, तो यूनिवर्स के पास बहुत सारे तरीके हैं आपको देने के लिए। तो आप उस चीज में मत जाना कि कैसे होगा, कहां से आएगा। नो, डोंट हाउ, जस्ट अलाउ। यूनिवर्स को अलाउ कर दो। ठीक है, तो आज के चैप्टर से हम यही सीखेंगे कि अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में पैसे को लेकर थोड़ी कमी है ना, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पैसे को लेकर कंप्लेंट की है ना, आपने पैसे को लेकर शिकायत की है, पैसे को लेकर कंप्लेंट की है। आपके जीवन में जो पैसा था उसको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपने उसके लिए शुक्रगुजारिता नहीं करी, ग्रैटिट्यूड नहीं किया। उस वजह से आज आपके जीवन में कहीं ना कहीं लैक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो। ठीक है, कि हाँ, मैंने पैसों को लेकर शिकायतें करी, मैंने पैसों को लेकर कंप्लेंट्स करी, मैंने पैसों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, मैं उसको कबूल करती हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूं। बट नाउ आई एम रेडी टू चेंज माई थिंकिंग, चेंज माई फीलिंग टूवर्ड्स मनी। मैं उसके लिए अब तैयार हूं। जो भी मुझे इस बुक में सिखाया जाएगा, मैं उसको सीखने के लिए और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, एवरीबडी अपने मुंह से बोलेंगे जिससे कि आपके कानों को सुनाई दे कि जो भी इस बुक में मुझे सिखाया जाएगा, मैं उसे सीखने के लिए और अपनाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा बोल के आप अपने माइंड को कमांड दे रहे हो
और जब आप अपने माइंड को कमांड देते हो तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है। और जहां आप अपने माइंड को कुछ कमांड नहीं देते तो आपका माइंड आपको एम्पावर, मतलब आपका माइंड आपको चलाता है। ठीक है ना। और माइंड का काम क्या है? डराने का। ठीक है, वो सिर्फ डराने वाले थॉट्स, डराने वाली चीजें लेकर आता है। तो इसलिए हमेशा अपने माइंड को काम में लगा के रखना। सो नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर। डे 5 मैजिक मनी। अब आप देख रहे हैं यहां पर एक पर्स है जो कि पूरा नोटों से भरा हुआ है ना। तो किस किस को चाहिए ऐसा पर्स अपने जीवन में जो नोटों से भरा हुआ हो, पैसों से भरा हुआ हो? एवरीबडी वांट्स। तो आज का चैप्टर आपको सिखाएगा कि आप कैसे अपने जीवन में और ज्यादा पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड वेरी सिंपल प्रैक्टिस, बहुत ही सिंपल तरीकों से इस बुक में समझाया गया है। बस अगर आपने उसको समझ लिया, फॉर्मूला को सही तरीके से फिट कर दिया, तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो। एनीथिंग यू कैन अट्रैक्ट। एंड रोंडा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बताती है कि जब उन्होंने अपनी लाइफ शुरू करी थी, शी वॉज इन डेट, है ना, बहुत कर्जे चढ़े हुए थे, उनकी कंपनी बिल्कुल बंद होने की कगार पर थी। और फिर उन्होंने सीक्रेट पढ़ी, उसकी प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में अप्लाई किया, एंड देन उसके बाद उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई इन एवरी एरिया। हेल्थ, रिश्ते, पैसा, उनकी कंपनी जो कि बंद होने के कगार पर थी, प्रॉफिटेबल हो गई। और आज तो वो कितनी ही मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं, उनकी कंपनी दिनों दिन प्रोग्रेस कर रही है। So she's a very wealthy woman in today's life. एंड ये ऐसी ही सिमिलर स्टोरीज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी जब स्टोरी सुनते हैं, लाइफ स्टोरी, दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, है ना। या तो बहुत स्क्रैच से शुरू होता किया होता है या माइनस से शुरू किया होता है, बट अपनी ग्रैटिट्यूड की, और एवरीबडी टॉक्स अबाउट ग्रैटिट्यूड, हर सफल इंसान ग्रैटिट्यूड की बात करता है हमेशा। कि जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया तो उनके जीवन में सिचुएशंस ने 360 डिग्री टर्न किया। क्यों? क्योंकि साइंस है ना, आपकी फीलिंग्स ही हैं जो बाहर सिग्नल। भाई आज आपकी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, ठीक है, पैसों को लेकर मान लो ब्रेकडाउन है, और आप क्या कर रहे हो? आप उदास हो, आप परेशान हो, आप स्ट्रेसफुल हो, आप उसकी कंप्लेंट कर रहे हो, तो क्या होगा? आपकी फ्रीक्वेंसी जा रही है यूनिवर्स में कि भाई ये दुखी है, पैसों को लेकर दुखी है, तो चलो इसको और दुख देते हैं। ठीक है। और ये मुझे बताओ कि आज तक किसने चिंता करके, दुखी होके चीजों को ठीक कर लिया? कि आप चलो चिंता कर लेते हैं बैठ के पैसों को लेकर, उससे पैसा आ जाएगा। स्ट्रेस कर लेते हैं पैसों को लेकर, उससे पैसा आ जाएगा। हुआ है किसी के जीवन में? अगर हुआ है तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर। किसी के जीवन में अगर ऐसा हुआ हो कि भाई हम बहुत चिंता कर लेते हैं पैसों को लेकर, कंप्लेंट्स कर लेते हैं पैसों को लेकर, और उससे हमारे जीवन में पैसा आया है या आ सकता है। अगर है कोई ऐसा फॉर्मूला तो प्लीज कम फॉरवर्ड शेयर, हमें भी बताओ, सिखाओ। नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला ही गलत है ना। फॉर्मूला तो आपने, अगर कोई भी मैथ्स हमने पढ़ी है ना स्कूल टाइम में, कि अगर फॉर्मूला सही फिट कर दिया तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर फॉर्मूला ही गलत है तो कितनी भी सिंपल प्रॉब्लम है वो भी गलत हो जाएगी, है ना। तो फॉर्मूला सही फिट करना आना चाहिए। और फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आप शुक्रगुजार होगे तो आपको और दिया जाएगा, और अगर आप ना शुक्रे हुए तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है। अगर आप ना शुक्रे हुए या आप कंप्लेंट्स की या नेगेटिव हुए तो जो आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको हमने सही तरीके से फिट करना है। जैसे ये पहला ही सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल।
तो ये हर एरिया पे अप्लाई होता है, सिर्फ पैसों में नहीं, कि आप जिस जिस एरिया में ग्रैटिट्यूड को लेकर आओगे आप उसमें अमीर बनते जाओगे। चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपका करियर है। और जिस जिस जगह पर आप कंप्लेंट करोगे आप वहां गरीब होते जाओगे, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे हेल्थ है, चाहे पैसा है, चाहे करियर है। ठीक है, तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको ग्रैटिट्यूड करना होगा, और वो सबसे सिंपल सरल तरीका है। जितना आप मन से फील करते हुए ग्रैटिट्यूड को करोगे उतना ही मैजिकल तरीके से आप अपने जीवन में अबंडेंस को, वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, चलिए शीतल, विल यू रीड टुडे? Yes, ma'am. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. तो देखो, इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से समझेंगे कि आज अगर आपके जीवन में कहीं लैक है पैसों को लेकर, ठीक है, तो आप ये मान लो कि आप कहीं ना कहीं पैसों को लेकर बहुत चिंता की है आपने। ठीक है, आप एनवियस रहे हो, आपको जलन हुई है दूसरों की वेल्थ को देखकर। किसी ने नई गाड़ी ले ली, आपको जलन हो गई। किसी ने बड़ा घर ले लिया, आपको जलन हो गई। आप ही के ऑफिस में किसी की प्रमोशन हो गई, आपको जलन हो गई। किसी का बिजनेस एक्सपैंड हो गया, आपको जलन हो गई। किसी ने सुंदर सी ज्वेलरी पहनी हुई है, आपको जलन हो गई। किसी ने डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं, आपको जलन हो गई। कोई इंटरनेशनल वेकेशन पे गया है, आपको जलन हो गई। हुआ है? ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली, सच्ची सच्ची, है ना। अपने खुद से सवाल करो कि क्या आज तक आपको दूसरों की सफलता को देखकर, दूसरों की वेल्थ को देखकर क्या कभी जलन हुई है? खुद से सवाल करना कि हुई है कभी। अपने भाई बहनों से ही हो जाती है, दूसरों की क्या बात करें। ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, होती है, हुई है, क्योंकि हमने यही चीज बचपन से देखी, अपने एनवायरमेंट में देखी, और हमने यही चीज सीखी। बट अगर आप दूसरों की वेल्थ को देखकर, दूसरों के सक्सेस को देखकर जलन महसूस करते हो, जेलसी फील करते हो, एनवी, एनवी, आपको दुश्मनी वाली फीलिंग आती है कि भाई इसका तो खत्म हो जाए, इसका तो सब चला जाए, मेरा ही भला हो, मैं ही सफल हूं, तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव फीलिंग, और आप अपने जीवन से पैसे को दूर कर रहे हो। तो दूसरों को देख के जब आप ब्लेसिंग्स देना शुरू करते हो कि आज इसके जीवन में जो है भगवान करे इसको और मिले, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए, क्या रूल बताया था बुक में, शुरू में ही बता दिया था कि कुछ भी पाने के लिए पहले आपको देना होता है। तो जब आप दूसरों की सफलता के लिए उनको ब्लेसिंग्स देते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन में सफलता को अट्रैक्ट करते हो। और जब आप दूसरों की सफलता को देखकर जेलस फील कर रहे हो तो सिग्नल क्या जा रहा है? आप जेलस क्यों फील कर रहे हो? आपको लग रहा है मेरे जीवन में लैक है और इसके जीवन में सक्सेस है, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? लैक। एंड यूनिवर्स इज सो अबंडेंट। यूनिवर्स के पास तो जैसे समुंदर है, यूनिवर्स तो उसके पास कभी कमी नहीं होगी। अगर आप ये सोचो कि भाई उसको तो इतना मिल गया, मेरे लिए तो बचा ही नहीं, नो। यूनिवर्स इज अबंडेंट। आपकी जो डिजायर है ना, इट इज जस्ट लाइक अ डॉट फॉर द यूनिवर्स, एक बिंदु के जैसे है बस वो। तो ये कभी नहीं सोचना कि दूसरे को मिल गया तो मेरे लिए बचेगा नहीं, मेरे को तो क्या ही मिलेगा फिर, नहीं। दूसरों की सफलता को देखकर हमेशा ब्लेस करो, हमेशा ब्लेस करो, गिव ब्लेसिंग्स। आप कोई कार पाना चाहते हो, आपको जब वो कार सड़क पे दिखे चलती हुई, गिव ब्लेसिंग्स। जिसकी भी कार है उसको ब्लेसिंग्स, वो अपने जीवन में और तरक्की करे और सफलता पाए।
कोई घर देखकर आप ऐसा घर पाना चाहते हो, उनके घर को देख के ब्लेसिंग्स, जो भी इस घर में रहते हैं उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारी दुआएं। आप ये करना शुरू करो एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। ठीक है, मेरी बातों को यहां पर ना सिर्फ सुन के मत जाना, ठीक है, और ये भी अंधा विश्वास भी मत करना कि भाई ये मैडम बोल रही है तो नहीं। मैं कह रही हूं उसको एक्सपेरिमेंट की तरह लो, कि इस इन्होंने बोला है, चलो इनको चैलेंज करते हैं, जो ये बातें कह रही हैं सही भी हैं कि नहीं है। ठीक है, आप चैलेंज करो, थोड़े दिन प्रैक्टिस करो, नहीं रिजल्ट आता मेरे को बताओ आके कि मैडम नहीं आ रहा रिजल्ट। ठीक है, तो आप अगर पैसों को लेके जेलस होते हो, डिसअपॉइंट होते हो, डिस्करेज होते हो, कई बार हताश हो जाते हो कि यार मैंने तो इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी पैसा आता नहीं, आता नहीं, आता नहीं, डाउट में जाते हो, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डर लगता है पैसे को लेके कहीं खो ना जाए, कहीं चला ना जाए, कहीं लुट ना जाए, तो दीज ऑल आर नेगेटिव फीलिंग्स, और इन फीलिंग्स की वजह से आप कभी भी अपने जीवन में और पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये फीलिंग्स कहां से आ रही हैं? ये फीलिंग्स आ रही हैं लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड की वजह से। लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी, पैसों को लेकर ग्रैटिट्यूड की कमी है। अगर ग्रैटिट्यूड इतना होता तो ये फीलिंग्स आती ही नहीं। ठीक है, तो जब आप पैसों को लेके कंप्लेन कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, कई बार होता है ना कि छोटे छोटे चीजों के लिए आप पैसों के लेके आर्ग्यू कर रहे हो, तो रिक्शे वाले से आर्ग्यू, सब्जी वाले से आर्ग्यू, भैया 5 रुपए महंगी लगाई, 5 रुपए कम कर दो। ये छोटी छोटी चीजों के लिए जब आप ये करते हो ना, इसको बार्गेनिंग, है ना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव चीज, वेरी नेगेटिव। उससे भी आप अपने जीवन में लैक को ट्रैक करते हो। कई बार हम देखते हैं दिवाली के टाइम पे वो दिए एंड ऑल लगा के बैठे होते हैं और वहां पर लोग बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। जब हम किसी मॉल में जाते हैं, जब हम कोई ब्रांडेड चीज लेते हैं, हम्म, तब तो हम बार्गेन नहीं करते। तब तो जो प्राइस टैग लगा होता है, हम चुपचाप पैसे देते हैं और ले आते हैं। गैस, सीके, एमके, एलवी, गुची, वहां जाके आप करते हो बार्गेन? नहीं नहीं भैया इतने की लगा लो, करते हैं हम? नहीं, वहां हम इतनी एक्सपेंसिव चीज भी ले आएंगे चुपचाप। और जो सड़क पे बैठे हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक सीजनल कोई काम कर रहे हैं, वहां पर हम 100 रुपए बचाकर ये सोच लेंगे कि पता नहीं हमने कितना बचा लिया। ठीक है, नेवर डू दिस थिंग। कहीं आपको लगता है कि हाँ कोई बहुत अननेसेसरी डिमांड कर रहा है, तो उस समय आप कर सकते हो। बट 10, 20, 50, 100 रुपए के लिए अपनी एनर्जी को डाउन मत करो। ठीक है, तो वो आपकी क्योंकि जीवन में और लैक को अट्रैक्ट करेगी, वो सिग्नल जा रहा है आपके पास कमी है, तभी आप बार्गेन कर रहे हो। अंबानीज करेंगे कभी बार्गेन? दे विल नेवर डू। और अगर आप किसी को बैड फील करा रहे हो पैसे को लेकर, ठीक है, मान लो आपके कोई स्टाफ है, ठीक है, और उसने अच्छा काम नहीं करा, छुट्टियां बहुत मार ली, अब आपको उसको सैलरी देनी है, अब आप उसकी बहुत बेइज्जती करके उसको सैलरी दे रहे हो, बहुत गालियां देके बेइज्जती करके उसको सैलरी दे रहे हो। नेवर डू दिस थिंग। ठीक है, आप पैसा दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप आराम से उसकी बात बता सकते हो। बैड फील करा के पैसों को लेके कि भाई हम तो इतना पैसा दे रहे हैं, तुम उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, सो वो करके आप अपनी एनर्जी को लो कर रहे हो। तो किसी को भी बैड फील नहीं कराना है पैसे को लेकर। दीज आर नॉट एक्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और मनी आपके जीवन में उससे इंप्रूव नहीं होगा, वर्स होगा। ठीक है, कोई चीज को देख के आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल, उसकी कॉस्ट को लेकर, है ना, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत, ठीक है, आप नहीं लेना चाहते, आप बोल दो मैं अभी नहीं लेना चाहता इस चीज को, या नहीं लेना चाहती इस चीज को। बट आप उसकी कॉस्ट को लेकर सिग्नल यूनिवर्स में ये मत भेजो कि आपके पास कमी है। ठीक है, यूनिवर्स में सिग्नल हमेशा क्या जाना चाहिए कि यू आर अबंडेंट, आपके पास बहुत है। क्योंकि उसी फीलिंग से ही आप और अट्रैक्ट करोगे। अब आप कहो जी हमारे पास तो बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, और आप कह रहे हो अबंडेंट फील करो, तो वो कैसे करें? तो वो ही आज का चैप्टर सिखाएगा आपको
कि आप अपने को अबंडेंट कैसे फील कर सकते हो। ठीक है। इस बुक की स्टार्टिंग में एक बात कही गई थी कि अगर आप फ्यूचर में कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको पास्ट में जाके शुक्राने करने होंगे, क्योंकि आज अगर आपकी लाइफ में कमी है इसका मतलब आपने पास्ट में इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। अगर आपने इनफ ग्रैटिट्यूड किया होता तो आपके पास आपकी पसंद का होता। तो अगर कहीं लैक है इसका मतलब आपने पास्ट में उस चीज का ग्रैटिट्यूड नहीं किया, और अब आप फ्यूचर में उस चीज को पाना चाहते हो। तो फ्यूचर में पाने के लिए आपको पास्ट के ग्रैटिट्यूड करने होंगे, पास्ट के गड्ढों को भरना होगा। ठीक है। तो आज अगर आपके जीवन में आपको लगता है पैसों में लैक है, कमी है, तो पास्ट में जाकर हमें पैसों के शुक्राने करने हैं। और ये चैप्टर आज हमें सिखाएगा कि कैसे करने हैं। तो आज आपकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अगर आपने उस फॉर्मूला को समझ के अप्लाई कर लिया तो आप अपने जीवन में और पैसे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट विद इन 1 और 2 डेज ओनली। 2-3 दिन के अंदर आपको दिखने लगेगा। ठीक है। और जब आप कंटिन्यूअसली इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे मिराकुलसली मनी आपके जीवन में कैसे फ्लो होता है। और मनी फ्लो होने का तरीका सिर्फ हार्ड कैश नहीं होता कि सिर्फ पैसा आया तो मतलब मनी फ्लो हो रहा है। मनी फ्लो कई तरीकों से होता है। आपको डिस्काउंट्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है। जो आपने सोचा नहीं होगा उस तरह का डिस्काउंट मिलने लग जाएगा। आपको गिफ्ट्स मिलने लग जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिलने लग जाएंगे। आप कोई चीज खरीदना चाहते होगे कि ये मेरे को खरीदनी है, बट अचानक से वही चीज कोई आपको गिफ्ट कर देगा, या कोई आपको कह देगा यार ये चीज तो मेरे पास ऐसी ही पड़ी है, तू ले जा। ठीक है। तो कई तरीकों से आपको टैक्स रिफंड आ सकता है। कई तरीके होंगे जिससे आपके जीवन में मनी फ्लो होगा। ठीक है। अब जैसे मैं कई बार नोटिस करती हूँ बहुत, अब जैसे कई बार मिठाई आ जाती है ऐसी अनएक्सपेक्टेडली, मिठाई आ गई। कभी मेरा ब्रदर है वो फ्रूट भेज देगा ऐसे ही बिना किसी ओकेजन के। तो ये सारी चीजें पैसों से आती है ना, मैंने तो नहीं पैसे दिए। हम्म। पर वो मेरे 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 पास आई वो चीज। तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। और जब आप उन चीजों को नोटिस करके उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप और फ्लो को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। बट अगर आपने वो चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया तो वो फ्लो जो आपके जीवन में आ रहा था वो रुक जाता है फिर। ठीक है। तो ये करने के बाद बी अवेयर कि कहां कहां से आपके जीवन में पैसा फ्लो हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम एक पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था कि मैं एक कोट लेना चाहती थी। मैंने वो कोट देख भी लिया, मैंने शोरूम में जाके देख लिया, पसंद कर लिया। अब मैं वेट कर रही थी कि सेल लगेगी तो मैं वो जाकर लेकर आऊंगी। एंड थोड़े दिन बाद जब मैं वहां पर जा रही थी दोबारा से मॉल में, तो मेरी एक फ्रेंड जो नेबर थी मेरे साथ गई। उसने देखा, वो बोली अरे ये ऐसा सेम कोट तो मेरे पास रखा हुआ है, तुम मेरे से ले लो, मेरे को उसकी फिट सही नहीं आई। एंड वो नेबर ने वो कोट उनको दे दिया। उन्होंने तो एक भी पैसा नहीं खर्चा और उनको अपनी पसंद का कोट मिल गया। ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में पैसा कहां कहां से किस किस रूप में फ्लो कर रहा है। हम्म। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, when what she or he has will be taken from her or him. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. तो जब आपके पास मान लो पैसा नहीं है इतना, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है कि आपको मान लो रेंट पे करना है, पर अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं रेंट भी कैसे पे कर पाऊंगा, बच्चों की फीस पे करनी है, पता नहीं कैसे पे कर पाऊंगा। और उस टाइम पे आपको कहा जाए भी आपको तो ग्रेटफुल होना है पैसे के लिए, तो यस इट इज बिट चैलेंजिंग। बट अगर आप इसको समझोगे कि इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है,
और चिंता करके कुछ होगा नहीं, तो बेटर है आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपके लिए यूनिवर्स कैसे रीअरेंज करेगा आपको नहीं पता, ठीक है। तो वो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि ग्रैटिट्यूड करने से मैं अपने जीवन में और पैसे को अट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो दैट इज द ओनली वे, ओनली सॉल्यूशन। तो आपको उस समय वो करना है। हम्म। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or such much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance. हम्म। ठीक है, इसको अभी हम एक बाद में करेंगे इस प्रैक्टिस को। हम्म। यहां से पढ़ेंगे। All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. ठीक है, तो अभी हम एक प्रैक्टिस करेंगे जो आपको मनी के लिए करनी है। उसमें क्या है कि बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी मौजें करी हैं अपने जीवन में, है ना, जो भी आपने इंजॉय किया अपने जीवन में, उन चीजों को याद करना है। क्योंकि हर चीज पैसों से आई थी। आपको खाना मिला तो पैसों से आया, आपकी एजुकेशन हुई तो पैसों से हुई, कपड़े मिले तो पैसों से मिले, घूमने गए तो पैसों से गए। तो हर चीज, है ना, एवरीथिंग इन्वॉल्व मनी, हर चीज पैसों से आई। अब वो पैसा किसका था, क्या था, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उसको इंजॉय हमने करा, यूज हमने किया, वो हम हमारे लिए, हमारे निमित्त यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। वो हमारे हिस्से का पैसा हमने यूज किया है, इंजॉय किया है। तो हम उसको याद करते हुए उसके लिए धन्यवाद करेंगे, थैंक यू करेंगे। एंड वो प्रैक्टिस करने के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग हाउ अबंडेंट यू आर, हाउ अबंडेंट यू वर। आप बचपन से लेकर आज तक कितने अबंडेंट रहे हो, यू वर ऑलवेज प्रोवाइडेड। इतना पैसा आपके जीवन में हमेशा से रहा है, ठीक है। एंड वेन यू विल नोटिस, आप जब उसका कभी हिसाब लगाओगे ना, लाखों करोड़ों रुपए आपके ऊपर आज तक खर्च हो चुके हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए आई एम सेइंग। तो उसके बाद भी आप ये बोलोगे कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स को कैसा महसूस होएगा आप खुद सोचो। जिस यूनिवर्स ने आपको लाखों करोड़ों का इंजॉयमेंट कराया है, उतना पैसा आपके ऊपर स्पेंड हो चुका है, उसके बाद भी आप यूनिवर्स को कंप्लेंट कर रहे हो कि भगवान तूने मुझे दिया ही क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कैसा महसूस होगा यूनिवर्स को, है ना। अपने ऊपर लेकर देखो। आप मान लो आज अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हो, उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, उनके मुंह से निकलने की देर होती है, आप सब चीजें अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छी एजुकेशन, अच्छे से अच्छा घूमना, अच्छे से अच्छे टॉयज, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। और उसके बाद अगर आपके बच्चे आपको ये बोले कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, दिया ही क्या है आपने हमें, हाउ विल यू फील, कैसा महसूस होगा आपको। मन करेगा उनको और देने का? पहले तो खुद से ये पूछो, मन करेगा और देने का? क्या मन करेगा? इनको तो कदर ही नहीं है, इनके लिए तो कितना ही कर लो, इनको तो कदर ही नहीं है, छोड़ो, जो है वो भी ले लो इनसे, टॉयज पड़े हैं, इससे अच्छा उठा के किसी को ऐसे को दे दो जो उसकी वैल्यू करे, जो यूज तो करे उसको, है ना। तो सेम फीलिंग यूनिवर्स को आती है जब हम कंप्लेंट करते हैं, जब हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, व्हेन वी आर नॉट ग्रेटफुल, तो यूनिवर्स को भी यही फीलिंग आती है कि इससे छीन लो और इसको और तो नहीं देना।
तो ये प्रैक्टिस अभी हम करेंगे, कैसे करनी है वो हम करेंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है? To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. अब आपने क्या करना है, कोई भी एक नोट लेना है, नोट, ठीक है। और वो नोट नया होना चाहिए, ठीक है। यूज्ड नोट मत लेना, कोई भी न्यू नोट लेना किसी भी करेंसी का। 10 का ले लो, 20 का ले लो, 100 का ले लो, 500 का ले लो, योर चॉइस, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हो तो आप अपनी करेंसी को यूज करोगे, आप डॉलर, जो आपकी आपकी कंट्री में जो करेंसी चलती है, आप वो वाला नोट लोगे, ठीक है। एंड उसके ऊपर आपने एक स्ट्रिप लगानी है जिस पर आपने लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ठीक है। लाइक दिस, आई शो यू अगेन, जब स्क्रीन बड़ी करके मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। मैंने एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक साइड हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसा एक नोट प्रिपेयर करना है एंड उस नोट को आप जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे। उसके बाद आप इस नोट को अपने पर्स में, वॉलेट में, या कोई ऐसी जगह जहां बार बार आप उसको देख पाए, और दिन भर में 3 बार या जितनी बार भी आप चाहें इस नोट को अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, याद करेंगे कि कहां कहां आपके जीवन में अबंडेंस रही है, कहां कहां आपने पैसों से मौज ली है, इंजॉय किया है। एंड बस दिल से धन्यवाद, थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और जितना सिंसियरली, जितना फीलिंग के साथ आप इसको करेंगे, उतनी ही मिराकुलस चेंज आप अपने पैसों की दुनिया में होते हुए देखेंगे, ठीक है। एंड इट्स अ गारंटी, ये होगा। और आपको नहीं पता होगा कि पैसा कैसे इंक्रीज करेगा, आपको नहीं पता, वो अभी अभी नहीं पता, अभी आप सोच भी नहीं सकते कि किन किन तरीकों से, क्योंकि यूनिवर्स के पास अनगिनत तरीके हैं आपके जीवन में देने के लिए, ठीक है। बट यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। अब किस किस फॉर्म में, थोड़े से एग्जांपल्स वो देके बता रहे हैं। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost your money. है ना। अब इतने अलग अलग तरीके, जैसे है ना, फाइंड मनी यू डिडंट रियलाइज। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी एक एफडी हुई हुई थी, मेरे पापा ने कराई हुई थी, एंड आई डिडंट नो, मुझे पता ही नहीं था कि वो एफडी हुई हुई है। और ये प्रैक्टिसेस, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, उसके बाद अचानक एक दिन ऐसे ही मैं बैंक गई, वहां पर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, मैंने कहा मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना मुझे पता है। देन आई आस्क्ड माय फादर, तो वो भी भूल चुके थे, उनको भी नहीं याद था कि उन्होंने कब कराई है। एंड देन हमने ढूंढा तो फिर वो डॉक्यूमेंट मिल गया। तो वो एफडी जो मेरे नाम से ऑलरेडी हुई हुई थी, वो मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे नाम से एफडी हुई हुई है, और वो अनएक्सपेक्टेडली मुझे मिल गया, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड कैश मिलना, चेक मिलना, डिस्काउंट्स मिलना, रिबेट्स मिलना, प्राइजेस कम मिलना, मटेरियल थिंग्स मिलना, जो आप लेना चाहते थे वो आपको गिफ्ट के फॉर्म में मिलना, तो ये सारी चीजें होने लगेंगी। नाउ यू हैव टू बी अवेयर, आपको बस अवेयरनेस में रहना है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आपके जीवन में मनी फ्लो हो रहा है। एंड जब भी आप उसको फील करो तो बी ग्रेटफुल, उस समय और कृतज्ञ होना है। एंड कम फॉरवर्ड एंड शेयर, क्लास में शेयर भी करना है कि ये इस तरीके, क्योंकि वॉट एवर यू शेयर ग्रोज, जो भी आप शेयर करते हो वो और बढ़ता है आपके जीवन में,
ठीक है, तो कम फॉरवर्ड। और यहाँ हमारी कम्युनिटी की क्या स्पेशलिटी है कि हम किसी दूसरे की तरक्की से या उसकी अचीवमेंट से हम यहाँ पर जलन नहीं करते, बैड एनर्जी नहीं देते, हम एक अच्छी नजर लगाते हैं, गुड नजर। हम और ब्लेसिंग देते हैं कि आज इनके जीवन में इतनी अगर सफलता मिली है तो कल को इतनी मिले, है ना। तो वी गिव ब्लेसिंग्स, मोर ब्लेसिंग्स। तो इसलिए हेजिटेट नहीं करके जो भी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे, कम फॉरवर्ड एंड शेयर। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. तो कल के बाद आप इस नोट को कहीं भी एक ऐसी जगह पर लगा देंगे जहां पर आप इसको ज्यादा से ज्यादा देख पाएं। और जब भी आप इस नोट को देखें, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी यू हैव बीन गिवन। जितना पैसा आपके जीवन में आपको दिया गया है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। और जितनी बार आप ये करेंगे उतनी बार आप अपने जीवन में और फ्लो को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, जितनी ग्रैटिट्यूड की अबंडेंस होगी दैट इज इक्वलेंट टू अबंडेंस ऑफ मनी, उतनी मनी की अबंडेंस होगी। ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं ना, इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल अट्रैक्ट लिटिल, इफ यू विल डू मोर प्रैक्टिस यू विल अट्रैक्ट मोर। तो जितनी ग्रैटिट्यूड की अबंडेंस उतनी अबंडेंस आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. ठीक है, अब आगे से जब भी मन में ख्याल आए ना कि आपको, आप पैसों को लेकर कंप्लेंट कर रहे हो, आप पैसों को लेकर डर रहे हो, आप किसी की वेल्थ को देखकर जेलस फील कर रहे हो, उसी समय, है ना, बी अवेयर, उसी समय खुद से सवाल करो, एक ही सवाल, एम आई विलिंग टू पे द प्राइस? मैं इसका प्राइस पे करने को तैयार हूं। और इसका प्राइस क्या है कि मेरे जीवन में से पैसा जाएगा। तो एम आई विलिंग टू पे दैट प्राइस? मैं तैयार हूं। अगर अंदर से जवाब आए हाँ, तो करो, कंप्लेंट करो, जेलस हो, डरो, सब करो। ठीक है। और अगर अंदर से जवाब आ रहा है नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो वहीं रुक जाओ। ठीक है, जस्ट स्टॉप देयर एंड देन चेंज योर थॉट्स, चेंज योर फीलिंग्स बाय थिंकिंग अबाउट द अबंडेंस यू ऑलवेज हैड इन योर लाइफ। जो भी अबंडेंस आपके जीवन में हमेशा रही है उसके बारे में सोचो एंड बी ग्रेटफुल, तभी आप उसको वहीं पर रोक पाओगे। ठीक है। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. तो Each एवरीबडी, एवरीबडी अपने आप से आज आपने वादा करना है, प्रॉमिस करना है अपने आप से। ठीक है, एवरीबडी डू दिस प्रॉमिस टू योर सेल्फ। आज मैं अपने आप से बोलेंगे सब लोग, जिससे आपके कानों को सुनाई दे कि आज मैं खुद से प्रॉमिस करती promise हूं continue कि जब भी जब भी मेरे जीवन में पैसा आएगा, ऐसा आएगा चाहे वो सैलरी के रूप में आए, सैलरी के चाहे वो रिफंड के रूप में आए, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में आए, चाहे वो गिफ्ट के रूप में आए, जिस भी रूप में मेरे जीवन में पैसा आएगा, मैं उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होंगी। ठीक है, तो खुशी खुशी पैसे को रिसीव करना, चाहे 2 रुपए भी मिल रहे हैं ना, उसको भी खुशी खुशी रिसीव करना। कि आप कोई चीज लेने गए थे 10 रुपए की, आज आपको 8 रुपए में मिल गई, 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो उसके लिए भी खुश होना, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना। ठीक है, तो मेक दिस प्रॉमिस टू योर सेल्फ। एक जापान में प्रैक्टिस की जाती है। एक जापान के बहुत ही सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू लिया गया एंड वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। उनके जीवन में पैसा बिल्कुल भी नहीं था,
एंड टुडे ही इज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन इन जापान। तो उनसे इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि सफल इंसानों से यही पूछा जाता है कि भाई आप कैसे कामयाब हुए, आपने ऐसा क्या किया। और एवरी सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज शेयर हिज सीक्रेट, वो अपना सीक्रेट जरूर बताते हैं कि हमने ऐसा किया तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ एक प्रैक्टिस को अपने जीवन में अपनाया जिसने मुझे सफलता तक पहुंचाया, और वो प्रैक्टिस थी एरिगेटो इन एरिगेटो आउट। मतलब थैंक यू इन थैंक यू आउट। जब पैसा आ रहा है तो भी थैंक यू, जब पैसा जा रहा है तो भी थैंक यू। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब पैसा आता है तब तो हम बहुत खुश होते हैं, बट जब पैसा जा रहा होता है तो उस समय हम नेगेटिव हो जाते हैं कि कहीं हमारे अंदर कमी ना हो जाए। बट अगर आप पैसे को जाते हुए भी खुशी की फीलिंग में देते हो तो आप अपने जीवन में और पैसे को अट्रैक्ट करते हो। और इस टेक्निक को हम डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ एक ये आइडिया दिया है कि पैसा अगर आ रहा है किसी भी फॉर्म में तब भी खुश होना है, पैसा अगर जा रहा है तब भी आपको खुशी खुशी पैसे को देना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट वो हमारे साथ शेयर करके गए थे। तो जब इस सीक्रेट ने उनके जीवन में इतनी सफलता, इतना पैसा लाया है, तो आप खुद सोचोगे कितना पावरफुल होगा वो। कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो साइंस होगी उसके पीछे, है ना। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम्म। Each of these circumstances means that you have received money, and each instance give you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. हम्म। Magical practice number 5, magic money number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Thanks. हम्म। Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Number 4, take a dollar bill or the small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Point 5, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay. Thank you, Sheetal. Thank you for your support. Welcome, ma'am. Thank you so much. So हाँ जी, अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे मनी रिलेटेड। सो एवरीबडी सिट स्ट्रेट, सब लोग सीधे बैठ जाएंगे। 1 सेकेंड। यस, एवरीबडी सिट स्ट्रेट।
लंबे गहरे श्वास, टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, वन मोर टाइम, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट. नाउ टेक योर सेल्फ टू योर चाइल्डहुड. अपने आप को अपने बचपन में लेकर जाएं, जब आप बहुत छोटे थे, 3 साल के, 5 साल के. याद करें उस टाइम को, क्या क्या मौजें ली थी आपने उस समय. क्या आपको घर मिला था रहने के लिए, चाहे वो रेंट का घर था या आपका खुद का घर था. आपके सिर पे छत थी रहने के लिए. से थैंक यू. मन ही मन थैंक यू करें उस यूनिवर्स का, उन लक्ष्मी माँ का, जिनकी वजह से आपको रहने के लिए घर मिला. क्या आपको बचपन में कपड़े मिले थे. याद करें कौन कौन सी ड्रेसेस, किस किस तरह की ड्रेसेस आपने पहनी थी. आप ग्रो कर रहे थे, आपके साइज बदल रहे थे. क्या आपको हर साइज की ड्रेसेस मिली थी. समर्स के कपड़े, विंटर्स के कपड़े, क्या सब कुछ आपको मिला था. याद करें उस टाइम को एंड बी ग्रेटफुल. मन ही मन थैंक यू बोले यूनिवर्स का, लक्ष्मी माँ का, जिनकी वजह से आपको हमेशा पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले. याद करें कितनी तरह का खाना आपने आज तक खाया है. आपकी मम्मी ने बनाया, आपके रिश्तेदारों ने बनाया, आप किसी पार्टी में गए, वहां पर खाया, कभी स्कूल की कैंटीन में खाया, कभी किसी की बर्थडे पार्टी में खाया, कभी किसी फ्रेंड ने खिलाया, कभी किसी नेबर ने खिलाया. कितनी तरह का खाना आपने इंजॉय किया. याद करें एंड बी ग्रेटफुल. मन ही मन थैंक यू बोलें यूनिवर्स को, लक्ष्मी माँ को, जिनकी वजह से आपको तरह तरह का खाना खाने को मिला. कितनी सारी चीजें आपने यूज करी, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शूज, एवरीडे आइटम्स, कितनी सारी आपने यूज करी. याद करें, से थैंक यू. थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव बीन गिवन. याद करें, क्या आप स्कूल गए थे. आपको स्कूल भेजा गया था. आपकी स्कूल की फीस पे की गई थी. हर साल आपको न्यू बुक्स दिलाई गई थी. आपको यूनिफॉर्म दिलाई गई थी. आपको शूज दिलाए गए थे. आपको स्टेशनरी दिलाई गई थी. आपको स्कूल बैग दिलाया गया था. आपके ट्रांसपोर्ट की फीस पे की गई थी. कैसे जाते थे आप स्कूल में. कार से, कैब से, ऑटो से, साइकिल से, बस से, कैसे जाते थे. वो सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड किया गया था. मन ही मन याद करें एंड बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड टू लक्ष्मी माँ. जब आप छोटे थे, आप कौन कौन सी पार्टीज में गए, कौन कौन से फंक्शंस में गए, जहां पर जाकर आपने इंजॉय किया खाने को, एम्बियंस को, म्यूजिक को, सब कुछ आपने इंजॉय किया. बी ग्रेटफुल. आप छोटे होते थे, आप कहाँ कहाँ घूमने गए. आपके पेरेंट्स आपको लेके गए शिमला, मसूरी, नैनीताल, वैष्णो देवी. आप कई स्पिरिचुअल जगह गए, फ्रेंड्स के साथ गए, फैमिली के साथ गए, स्कूल के साथ गए. कहाँ कहाँ आप घूमे. मन ही मन से थैंक यू टू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ. क्योंकि पैसा तो था, चाहे वो किसी और का था, बट एंजॉय आपने किया. से थैंक यू. जब कभी आप बीमार हुए, आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया,
आपको मेडिसिन दिलवाई गई, आपको डेंटिस्ट के पास ले जाया गया आपके दांतों के लिए। हाँ। सो याद करें कब कब आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ी, कब कब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी जो आपको मिला। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स एंड टू लक्ष्मी माँ। आपने कभी आइसक्रीम खाई, कभी चॉकलेट खाई, आपकी दादी नानी ने कभी आपको चूरन खिलाया, आम पापड़ खिलाया, टॉफीज खिलाई, गज्जक खिलाई। याद करें उन मोमेंट्स को जब आपने मौज ली, आपने एंजॉय किया। पैसा आपके जीवन में हमेशा से था। बी ग्रेटफुल, मन ही मन धन्यवाद करें, कृतज्ञ हों यूनिवर्स का, लक्ष्मी माँ का, आपके जीवन में होने के लिए। कौन कौन से टॉयज से आप खेले, कौन कौन से टॉयज थे आपके पास? लूडो थी, चेस था, कैरम बोर्ड था, बिजनेस, लास्ट चेक, बैडमिंटन। कितने सारे टॉयज आपके पास थे जिनको आपने एंजॉय किया। बी ग्रेटफुल, से थैंक यू। आपको आपके बर्थडेज पे गिफ्ट मिले, आपकी पसंद के गिफ्ट। कितने सारे गिफ्ट्स कभी आपके फ्रेंड्स ने दिए, कभी आपके पेरेंट्स ने दिए, कभी आपके रिश्तेदारों ने दिए। से थैंक यू। फेस्टिवल्स पर आपको सगन मिला, आपके रिश्तेदारों ने दिया, आपके पेरेंट्स ने दिया। दिवाली पर न्यू क्लोथ्स मिले। आपकी शादी में, आपकी शादी में कितना पैसा खर्च हुआ। आपकी पसंद की ड्रेसेस, आपकी पसंद की ज्वेलरी, आपकी लैविश तरीके से शादी। एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड फॉर यू। याद करें एंड से थैंक यू। मन ही मन फील करें, उस यूनिवर्स के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। कौन कौन से गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने अपने जीवन में यूज किए? आपने टीवी देखा, आपके पास वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है। कितने सारे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपने यूज किए। याद करें, बी ग्रेटफुल। आपने कैसे कैसे ट्रैवल किया, कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए? बाय एयर ट्रैवल किया, बाय ट्रेन ट्रैवल किया, बाय बस ट्रैवल किया। याद करें एंड बी ग्रेटफुल। आपने मूवीज देखी हॉल पर, डिनर्स पर गए अलग अलग जगह। कभी आपके पेरेंट्स लेके गए, कभी आपके हस्बैंड लेके गए, कभी आप फ्रेंड्स के साथ गए, कभी रिलेटिव्स के साथ गए। आपने एंजॉय किया, पिकनिक्स को एंजॉय किया। याद करें एंड बी ग्रेटफुल, मन ही मन बहुत ज्यादा कृतज्ञ होंगे उस यूनिवर्स के लिए, लक्ष्मी माँ के लिए, जिन्होंने हमेशा से आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ था। मन ही मन बोलें, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जस्ट फील दैट फीलिंग, बी इन दैट फीलिंग ऑफ अबंडेंस। क्योंकि अबंडेंस की फीलिंग से ही आप अपने जीवन में और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ स्लोली कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। धीरे धीरे वापस आएंगे। Rub your palms, make them warm, place them on your eyes, and gently open your eyes.
नाउ टाइप इन वन वर्ड, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा फील हुआ? एक वर्ड में टाइप करेंगे, टाइप इन द चैट बॉक्स, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? थैंक यू मोनिका जी, अमेजिंग, नाइस। यस, महसूस हुआ कि वी आर ऑलरेडी सो रिच, वी आर ऑलरेडी सो अबंडेंट। मैडम, यस। मैं चिन्मय मंडल। हम्म। हैं, वो जो थिंकिंग जो प्रोसेस दिया ना, वो आप एक्सप्लेन किया, वो प्रोसेस को हम लिख के दे दिए। हम्म। थोड़ा थोड़ा थिंकिंग करने से बहुत एडवांटेज मिलेगा। वो जो छोटा से इतना बड़ा हुआ, शादी हुआ, बहुत सारी हुआ, ये जो प्रोसेस रियल प्रोसेस है, ये प्रोसेस को Yes. जो लिख के माने थिंकिंग करने से अच्छा हो जाता है। हाँ, तो ये आपको ना लिखना है, ये दिस यू हैव टू राइट। अभी मैंने आपको सिर्फ एक मेडिटेशन फॉर्म में कराया था, बट आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है कि आपको खुद सोचना है कि बचपन से लेकर आज तक आपने कहाँ कहाँ पैसे को यूज किया, एंजॉय किया, आपके ऊपर कहाँ कहाँ पैसा खर्चा हुआ, वो आपको खुद हम्म, सोचना है और वो आपको लिखना है। अच्छा अच्छा, कागज में ठीक है। लिखना है। यस, आपको हम्म, अपना एक कॉपी बनानी है जिसमें हम्म, आप इसको लिखोगे। एवरीडे असाइनमेंट जो आपको मिल रहा है, आपने हम्म, आपने लेट ज्वाइन किया है, आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया है ना, तो हाँ उसमें हाँ, हमारे डे वन पे जो असाइनमेंट था, काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसमें एवरीडे आपको 10 ब्लेसिंग्स के लिए लिखना है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, तो वो आप हम्म, एक अलग से जर्नल बनाइए, अपना ग्रेटिट्यूड डायरी बनाइए, एंड उसमें हाँ आप लिखिए। ठीक है। हाँ, एंड ठीक है। इसका पीडीएफ जो है, बुक का पीडीएफ मैंने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। हम्म, हाँ, तो आप वहां जाइए, पीडीएफ खोलिए, उसमें जब आप ये चैप्टर निकालेंगे ना, तो उसमें आपको ये प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएंगे, आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपके जीवन में पैसा खर्च हुआ है। अच्छा, ठीक है ठीक मैम, है। ठीक है। हाँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। या, थैंक यू। यस। हाँ जी, किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न? कोई लास्ट टाइम का पार्टिसिपेंट जिसने अपने जीवन में फ्लो ऑफ मनी को देखा हो? प्लीज शो अस वन मोर टाइम नोट यू प्रिपेयर्ड। ओके, नोट, यस। एक सेकेंड इसको। यस, कैन यू सी? एक न्यू नोट पर एक स्ट्रिप लगाई है और उस पर मैंने लिखा है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, दूसरी साइड मैंने इसको हिंदी में लिखा है। तो आपको बस इस नोट को ऐसे दोनों हाथों के बीच में रखना है, याद करना है कहाँ कहाँ आपके जीवन में पैसा रहा है, एंड जस्ट फील ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। यस। हमने कल जो नोट्स लगाए थे हेल्थ के लिए, आज लगाए हैं, तो हम्म। ये मेरे को निकालने होंगे? निकालने होंगे जैसे मतलब? मैंने मैम जैसे स्टिकी नोट्स लिए थे बड़े वाले, और उनके ऊपर वो चिट्स बना के एक ड्रेसिंग रूम में, अपने एक रूम में, एक स्टडी टेबल पे ऐसे 3-4 जगह प्लेस करे थे, ताकि हम्म। वो जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तो वहां वहां मैं उसको पढ़ के थैंक यू बोल सकती हूँ। तो हम्म। अब वो आज मैं या कल इसको रिमूव कर दूं? आपने किसके लिए बोल रहे हो? आप हेल्थ के लिए, पैसों के लिए, किसके लिए? हेल्थ के लिए मैम, हेल्थ के लिए। नहीं, तो रिमूव नहीं करना ना, वो तो लगे रहने देना है। अच्छा ठीक है मैम, ओके। हाँ, क्योंकि वो आपको एक रिमाइंडर है ना, कि वो ठीक है आप मैम। जब जब आपकी नजर पड़ेगी, हाँ आपको जी, याद आएगा कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, मेरे पास जितनी मेरी ठीक है मैम। हेल्थ अच्छी काम कर रही है, मुझे उसके लिए शुक्रगुजार होना है, क्योंकि रूटीन के जीवन में हम भूल जाते हैं, है ना, वी ठीक है टेंड टू मैम, फॉरगेट। फाइन। हाँ जी, ठीक है मैम। यस। अलका, यू वर सेइंग समथिंग? Uh, मैंने शायद मिस कर दी क्लास आज, सॉरी आई गॉट अप लिटिल लेट, बट आई ओके। थिंक यू आपने बोला कि मनी के लिए, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ मनी इंडीड
when 16 years back, 2010, when I left my job in India, I used to earn, 60,000 per month. And I used to spend a lot of that money. So I have seen coming, I have saved, and I have like literally being thankful that I have earned a lot of money in various companies वेरी by गुड। my work. हाँ, क्योंकि बिकॉज यू वर ऑलवेज ग्रेटफुल, है ना। और आपने जैसे अभी खुद बोला कि जब मैं 60,000 भी अर्न करती थी तो मैं उसको बहुत खर्च भी करती थी, है ना। आई यूज टू स्पेंड अ लॉट, मैं उसको खर्च करती थी। खुशी की फीलिंग इज है। आप कभी देखेंगे जिन लोगों के पास वेल्थ होती है ना, पैसा होता है, तो वो खर्च भी ना खुशी खुशी करते हैं। वो कई लोग तो बहुत माइजर होते हैं, उनका अलग होता है, फिर वो उतना अट्रैक्ट भी नहीं करते। बट अगर इफ यू आर स्पेंडिंग विद दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो आप अपने जीवन में और अट्रैक्ट करते हो। हाँ जी। हाँ, ठीक है। I was doing pretty good और मैं बहुत enjoy, like I used to keep मेरे को 5,000 सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना है, and then I used to give some to other people, like गाड़ी में थोड़ा खाने का सामान रखा है 2 के यस लिए, so I यस। used to spend that way कि मैं भी खुश रहूंगी, and हाँ I will share with other people also. बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक साइंस है जिसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में भी बात करेंगे कि पैसे आपको क्यों दिए गए हैं। आपको सिर्फ जोड़ने के लिए पैसा थोड़ी ना दिया है यूनिवर्स ने कि आप बस उसको जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो। भाई आप उसको एंजॉय तो करो, खर्च तो करो, है ना। और अगर आप खर्च करते हुए रो रहे हो, तो आप, फिर वही हो रहा है कि आपके अंदर फीलिंग क्या आ रही है कि भाई मैं स्पेंड करूंगा तो मेरे पास कमी हो जाएगी, फीलिंग ऑफ लैक, हम्म। है ना। एंड देन हम्म। फिर ऑटोमेटिकली आप और लैक अट्रैक्ट करते हो। व्हेन यू आप खुशी के साथ उसको स्पेंड कर रहे हो, तो आप और ज्यादा हाँ जी। अट्रैक्ट करते हो पैसे को। हाँ जी। एंड ऑलवेज कंट्रीब्यूट, है ना। आपकी इनकम का कुछ भी 1%, 5%, 2%, जितना आपकी इच्छा है, एक कोई अमाउंट फिक्स कर लो कि इतना मैंने कंट्रीब्यूट करना ही करना है, फॉर गुड रीजंस, फॉर सोशल सर्विस, जहां जिसको हाँ नीड जी। है, हाँ लोगों जी। को किसी भी फॉर्म में, चाहे आप उसको खाने के फॉर्म में दो, कपड़ों के फॉर्म में दो, कैसे भी आप, वो हाँ जी। आपकी चॉइस है ना। सो ऑलवेज कंट्रीब्यूट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सो यस, थैंक यू अलका फॉर थैंक शेयरिंग एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू थैंक यू। यू। थैंक यू। सो मैडम एक बात करें, आपकी ना हाँ जो जी। यूट्यूब वीडियोस आती है, आप उसमें बहुत छोटे से दिखते हो। आप अपनी पिक्चर बड़ी सी थोड़ी करो। अच्छा, तो क्योंकि क्या होता है, जब गैलरी व्यू होता है तो सब आ जाते हैं उसमें, और जब मैं स्पॉटलाइट पे होती हूँ तब वो खाली मेरी पिक्चर दिख रही होती है ना। बहुत तो कम दिखती है ना, वीडियो थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, हम सुनते हैं बार बार। आप ज्यादा दिखे वो ज्यादा अच्छा लगता है। ओके ठीक है, आई विल टेक दैट इनटू अकाउंट। मैं उस पर ध्यान रखूंगी और मैं कल से उस पर काम करती हूँ, तो आई पिन माय वीडियो, तो उससे वो बड़ा दिखेगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मैडम। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन, किसी का और कोई सवाल? चलिए, देन लेट्स साइन ऑफ फॉर टुडे एंड वील मीट टुमारो सेम टाइमिंग्स 5:30। टिल देन कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां। यस ईश्वरी, यू वांट टू से थैंक यू एनीथिंग? मैम। हाँ थैंक जी यू मैम, ईश्वरी। थैंक यू मैम। मैम मुझे कुछ कहना है। हाँ जी बोलो। मैम आपने बोला था ना पैसे वो हुआ है। मैम हमारी ना कोई पैसे अटक गए थे, है हम्म नहीं हमारे। हम पहले एनजीओ में काम करते थे, तो हमारे पैसे मेरी फ्रेंडों ने ले ली थी और हम्म चीटिंग करती थी हमारे साथ। 15,000 था, हम्म तो वो आया नहीं। मैम जब से हम ये लिखने लगे हैं उसमें, तो हमने उसमें लिख के फ्रेंड का नाम डाल दिया था, और मैंने अपने नाम डाले कि मेरा पैसे इनके पास था, वो मेरे पास आ चुका है, थैंक यू सो मच। हम्म। मैम अब कुछ दिन पहले ही मेरे पास वो पैसे आ गए, फोन आ गए मेरे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ईश्वरी। थैंक यू आज मैम। आपने जितना भी पैसा अट्रैक्ट किया है, उससे कहीं ज्यादा आप अपने जीवन में पैसा अट्रैक्ट करो। मैं लॉट्स एंड आप लॉट्स ऑफ। कोशिश कर रही हूँ कल से बताने की, बट बता ही नहीं पा रही। बट आज मुझे था कि मैं बताऊंगी आज मैम को ये बात नहीं, कि बिल्कुल मुझे जरूर ये कम फॉरवर्ड एंड शेयर। ठीक है, जो भी आप अपने जीवन में ट्रैक कर रहे हो, बिल्कुल आप आकर यहाँ पर शेयर करो, सबको बताओ। उससे आप और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये जितना आप शेयर करते हो उतना ज्यादा आप और अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि वो आप अपनी खुशी बता रहे हो ना दूसरों को कि देखो आई एम हैप्पी। सिग्नल जा रहा है यूनिवर्स में कि इनको खुशी मिल रही है, शी इज वेरी हैप्पी। तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में और सिचुएशंस आती है व्हेन यू विल बी मोर हैप्पियर।
ठीक है। सो थैंक जी यू फॉर जी थैंक यू शेयरिंग, थैंक यू, थैंक यू। थैंक और यू तो इस मैम। बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में कि अगर किसी ने आपका पैसा रख लिया है तो आपके मन में अगर नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, तो ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। जी ठीक है। मैम ओके सो मैम थैंक यू मैम। see you all tomorrow. Thank you everyone for joining in.